चलो बहुत बढ़िया। अब लीडर मतलब अपन बोल कैसे सकते हैं कि हर बंदा लीडर बनना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू अ ग्रेट लीडर। हर बंदा दुनिया में जो सफल होना चाहता है वो लीडर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन लीडरशिप की जो अपन को डेफिनेशन है वो अपन को समझनी पड़ेगी कि लीडरशिप की क्वालिटीज हमारे अंदर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ये लीडर्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है, क्या क्या क्वालिटी हमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे इफ यू आर अ लीडर मैनी पीपल फॉलो यू। अगर आप रियली लीडर है तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और लीडरशिप और मैनेजर में फर्क भी होता है, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पर, है ना। कि कई लोग क्या करते हैं कि एक टाइम के बाद मैनेजर वाला रोल करने चालू कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। कि ये टीम बन गई है, टीम को मैनेज कर रहे हैं, डेप्थ ड्राइविंग नहीं करना है उनको, बस बैठ जाना है। जनरली ये बाइनरी में बहुत ज्यादा होता है ना। कि ए लैग बी लैग चल रही है, हम अपन बैठे हुए हैं उन्हें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर मार रहा है, मैनेजर वाला रोल चालू कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इफ यू आर अ लीडर मैनी पीपल फॉलो यू। अगर आप रियली लीडर बनेंगे तो बहुत सारे लोग आपको दिल से फॉलो करते हैं, ठीक है। लीडर इज अ पर्सन देयर एथिक्स एंड वैल्यू फॉलो बाय मैनी पीपल्स। रियल लीडर वो पर्सन होता है जिसके एथिक्स और वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके जो एथिक्स हैं और उसके जो दी गई वैल्यू है वो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अ लीडर इज वन हु इन्फ्लुएंस और लीड अदर्स। जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, दूसरों को एक प्रेरणा दे सके, दूसरों को मोटिवेट कर सके और लीड कर सके लोगों को, ठीक है। तो ऐसा लीडर हमें बनना पड़ेगा, ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा, अपने अंदर वो क्वालिटीज लानी पड़ेंगी, ठीक है। अ नॉर्मल पर्सन वांट्स सम स्पेशल क्वालिटीज टू बी अ लीडर, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन है, उसको कुछ स्पेशल क्वालिटी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीडरशिप की जो कुछ क्वालिटीज है, हालांकि लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज जो मेन क्वालिटीज है वो लीडरशिप के वर्ड से ही निकल के आती हैं, लीडर के वर्ड से ही निकल के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर के वर्ड से मैंने कुछ क्वालिटीज निकाली हैं, जैसे एल फॉर लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। लीडर को हमेशा कैसे लीड करना चाहिए, लीड बाय। यार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फोन पे ज्यादा बोलते हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टेज पे कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट नहीं होते लोग, बहुत ज्यादा प्रेरणा नहीं लेते, बहुत ज्यादा उन्हें आदर्श नहीं मानते, उन्हें अपना लीडर नहीं मानते, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वही बोले, या हम जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। एल फॉर है लीड बाय एग्जाम्पल। ई फॉर है एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित होना, ठीक है। ई फॉर है उत्साहित होना। ए फॉर है एम्बिशियस, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना। कि आप लीडर के रियली में खुद के कुछ सपने होना चाहिए, खुद ग्रोथ मोड में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो खुद ही ग्रोथ मोड में नहीं है, खुद ही एक जगह आगे के स्टॉप हो गया है, या वो लाइफ में ग्रो करना ही नहीं चाहता, मतलब महत्वाकांक्षी नहीं है, लाइफ में ग्रो नहीं करना चाह रहा है वो, ठीक है। तो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, उसके बाद एम्बिशियस होना चाहिए लीडर। डी फॉर डिटरमाइंड, कैसा क्या है, एनकरेज अदर्स, ठीक है। लोगों को एनकरेज करना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें लोगों को हम किस तरीके से एनकरेज कर सके, किस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट कर सके, किस तरीके से उनकी लाइफ में बदलाव कर सके दूसरों की लाइफ में अपनी बातों से, ठीक है। तो लोगों को एनकरेज कर सके हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आर फॉर रेडी टू लर्न एंड टीच, ठीक है। हमेशा एक लीडरशिप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो हमेशा सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए रेडी होता है, ठीक। रेडी टू लर्न एंड टीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ये लीडर वर्ड से ही निकल के आती हैं। अब इसे वन बाय वन हम देखते हैं। पहला हो गया एल, लीड बाय एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि अगर कोई ऐसा इंडियन टीम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन टीम है, ठीक है। और इंडियन टीम को कोई ऐसा कोचिंग देने आ जाए जिसने कभी मैदान में कदम भी नहीं रखा, जिसने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, ठीक है। तो क्या वो सही तरीके से इंडियन टीम को कोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
ठीक है। जनरली क्या होता है, ये जो चैलेंजेस होते हैं ना हमारे बिजनेस में, ठीक है, कि हम डायरेक्टर जाने में एक प्रोसेस है, स्टार जाना भी एक प्रोसेस है। मतलब जो ये प्रोसेस है, जो ये पिन बनाई गई है, ये एक प्रोसेस है और हम धीरे 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 करके उन प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। और उन प्रोसेस में हम सीखते बहुत कुछ है। धीरे धीरे हम लर्निंग लेते हैं, अपनी लीडरशिप डेवलप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमें हर चीज सिखाती है। यही हमें सिखाती है कि एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, एक बड़ी टीम कैसे खड़ी करनी है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लोगों को कैसे हेल्प करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, लोगों की लाइफ में चेंज कैसे लाना है। तो ये प्रोसेस हमें धीरे 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 करके सीखनी पड़ेगी। जब हम ये प्रोसेस सीखते हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में सीखते हैं, तभी हम नीचे कोई डाउनलाइन आ रही है, कोई न्यू ज्वाइनिंग आ रही है, तो हम उसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीड बाय एग्जांपल। अगर आपने खुद सीखा है तभी आप लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है। सेल्फ एग्जांपल सेट करना है हमें, सेल्फ एग्जांपल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर किसी बंदे ने खुद में काम किया है, खुद से काम किया है, तभी उसके बारे में वो किसी को बता सकता है। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई इफ आई डोंट हैव एक्सपीरियंस आई कांट लीड प्रॉपर्ली। सीधी सी बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है डायरेक्टर कैसे जाना है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है डायमंड कैसे जाना है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है क्राउन कैसे जाना है, ड्यूसीडी कैसे जाना है, तो आप अपने ग्रुप को नहीं बता सकते कि डायमंड कैसे जाना है, ठीक है। आप डायरेक्टर कैसे जाओगे, ठीक है, तो आप अपनी ग्रुप को ये नहीं बता सकते। अगर आप रियली फास्ट ट्रैक डायरेक्टर, आपको पता नहीं कि फास्ट ट्रैक डायरेक्टर कैसे जाना है, तो शायद आप अपनी टीम में फास्ट ट्रैक डायरेक्टर ब्रेक करने में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपने वो काम खुद नहीं किया। जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक डायरेक्टर नहीं जा पाए या नहीं गए, तो अभी उन्हें भी चैलेंज आता है। कोई नया बंदा अगर जाना भी चाहता है, मेरे मतलब टीम में एक दो एग्जांपल हुए हैं, ठीक है, कि कोई बंदा बोल रहा है सर मुझे फास्ट ट्रैक डायरेक्टर जाना है, ठीक है, 2 लाख का बिजनेस करना है मुझे, इस महीने 2 लाख का बिजनेस का टारगेट करना है। तो हमारे कुछ लीडर, अभी एक दो कुछ मुझे सुनने में आया था बीच में, लीडर बोल देते हैं यार फास्ट ट्रैक डायरेक्टर कैसे जा पाओगे तुम, ठीक है। मतलब उन्हें खुद ही अपने अंदर बिलीव नहीं होता। जाने अनजाने में अगर कोई डाउनलाइन उनके नीचे आ जाती है और वो डिसीजन लेती है फास्ट ट्रैक डायरेक्टर जाने का, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वर्डिंग से, चूंकि उन्हें खुद विश्वास नहीं है, इसलिए वो डाउनलाइन को फेथ ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है। डाउनलाइन को बता नहीं पाते कि तुम कैसे फास्ट ट्रैक डायरेक्टर जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। जब आप खुद सीखोगे तभी आप जाकर के लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखा पाओगे। क्लियर? तो पहला है एल फॉर लीड बाय एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें निरंतर सीखना है, सीखते सीखते हम लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकल करते रहना है। प्रैक्टिकल हम वही एक्सपीरियंस हम लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। दूसरा एंथुसियास्टिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्साहित रहना, है ना। जब आप टीम के साथ एंटर करते हो या टीम में जब आप एंटर करते हो, तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है, उस समय आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, ठीक है। उस समय आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उस समय आप चल कैसे रहे हो, उस समय आप लोगों से हाथ कैसे मिला रहे हो, लोगों से बात कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम, मतलब बादल सर हमेशा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप शीशे के मकान में रह रहे हो, ठीक है। चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एक एक एक्टिविटी पर लोगों की नजर होती है, एक एक एक्टिविटी पर। तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक एक एक्टिविटी पर हमारी डाउनलाइन, हमारे ग्रुप, हमारे प्रोस्पेक्ट की नजर होती है। इवन क्रॉस लाइन भी हमें ऑब्जर्व कर रही होती है कि सर आए तो किस तरीके से आए, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं। तो हमारी क्रॉस लाइन भी हमें ऑब्जर्व कर रही होती है, ठीक है। तो सारे लोग हमें यही ऑब्जर्व करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी लेवल कितना है, आपके अंदर उत्साह कितना है ना। कई बार क्या होता है कि पता चला कोई चैलेंज गया, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई और हम इतने में टीम में मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो हम मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी जो ग्रुप है, आपकी जो जहां आप मीटिंग लेने जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है, कहीं ना कहीं वो पता चलती है कि नहीं यार आज मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है सामने वाला,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उत्साहित रहना है, हमेशा उत्साहित रहना है। किसी भी परिस्थिति में हमें उत्साहित रहना है, एनर्जेटिक रहना है और अपने एनर्जी लेवल को बना के रखना है, उत्साह बना के रखना है। और लोगों को क्या होता है, लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो खुद मतलब उत्साहित है, खुद नहीं है, ठीक है। पर जरा लाइफ में आप हमेशा टेंशन में दिख रहे हो और आप उसी टेंशन भरे माहौल में आप नई ज्वाइनिंग कराने जाओगे, आपको क्या लगता है बंदा आपसे रिलेट करेगा? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्साहित होना, ठीक है। सेकंड चीज, उसके बाद थर्ड जो मेन है, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। आपके पास क्या आपका खुद का गोल है? जैसे मैंने हमेशा बताया कि जब आपका गोल होगा कि मुझे डायमंड जाना है, जब आपका गोल होगा कि मुझे डायरेक्टर जाना है, इस महीने मुझे इस महीने अपनी 4000 पीवी करनी है, या मिनिमम जो मेरा टारगेट है 2000 पीवी। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं, सेट तो बड़े बड़े टारगेट कर लेते हैं लेकिन अपनी टीम साइज को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी काबिलियत को, जो रियलिटी होती है उस पर नहीं माप पाते, ठीक है। कि रियलिटी क्या है और मैं सोच रहा हूं तो क्या उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शन डाल पाऊंगा। अगर आप जनरली क्या होता है, एक मैंने बताया था ना न्यूरो पाथवे, कल मैंने बात की थी न्यूरो पाथवे की, कि भैया हमारे माइंड में जब हम बार बार क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस महीने 10,000 पीवी का गोल सेट किया, ठीक है। अब 10,000 पीवी का गोल सेट किया और मैंने काम करना चालू किया और पूरे महीना हो गया, पूरे महीने में फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 पीवी नहीं कर पाया, मैं 2,000 पीवी कर पाया या मैं 1,500 पीवी कर पाया। तो होता क्या है कि जब मैंने अपने माइंड को कमांड दी थी 10,000 पीवी की, तो मेरे माइंड में एक चीज बन गई कि नहीं यार 10,000 पीवी इस महीने करना है। लेकिन जब मैं 10,000 पीवी नहीं कर पाया तो मेरे माइंड को ये मैसेज गया कि मैंने जो टारगेट सेट किया था वो कमांड पूरी नहीं हुई। बोलते हैं ना, कमांड नॉट एग्जीक्यूटेड, है ना। मतलब मैंने जो टारगेट सेट किया था वो कमांड पूरी नहीं हुई। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन वैसे ही वर्क करने लगता है। आप जब भी फ्यूचर में कमांड दोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब आप फेल होगे तो आप फ्यूचर में जब कमांड दोगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी ये करना बोलना चालू कर देगा कि भैया पिछली बार भी तुमने 10,000 पीवी का गोल सेट किया था, क्या हुआ, क्या कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो माइंड हमें सेट करना है, हमें अगर हम छोटा गोल भी अगर सेट करते हैं लेकिन उसे अचीव करें, उसे हिट करें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी एक्टिविटी भी करें लेकिन हम उसे अचीव करें, छोटे गोल भी करें लेकिन उसको अचीव करें, ठीक है। हमेशा अचीवेबल गोल बनाएं, ठीक है। गोल की भी एक जो गोल्स होते हैं, गोल शुड बी अचीवेबल, गोल की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है किस तरीके से बनाना चाहिए, है ना। अचीवेबल होने चाहिए, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए उसमें, वो भी मैं आपको मीटिंग लूंगा, उसको ही बताऊंगा मैं आगे चल के। तो हमें क्या करना है, सबसे मेन चीज हमें करना है अपने गोल सेटिंग प्लस गोल सेटिंग जो आप करते हो, आपकी टीम को मतलब एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए लीडर, और हमें अपनी टीम को अपने गोल में सेट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने 2000 पीवी का गोल बनाया, अब 2000 पीवी में किस टीम से आप 500 पीवी करोगे, किस टीम से आप 1000 पीवी करोगे, किस टीम से आप 200 पीवी 300 पीवी करोगे, किसको आप फास्ट ट्रैक लेके जा रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे सेट करना। और सेट करने के बाद क्या आप उसे अचीव कर रहे हो, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे मेन पॉइंट, अगर आपने 5,000 पीवी का इस महीने गोल लिया है तो क्या आपने 5,000 पीवी अचीव किया, ठीक है। आप देखना, अगर आप छोटा सा गोल लोगे, ठीक है, 5,000 पीवी नहीं, फॉर एग्जांपल आपने 500 पीवी का गोल लिया और उसे अचीव किया, तो दिमाग में एक मैसेज जाएगा, नहीं आप कर सकते हो, आपने किया, ठीक है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार जो निगेटिव फीडिंग हो रही है ना, उससे बचाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। हमें अपने दिमाग को एक पॉजिटिव फीडिंग देनी है। पॉजिटिव फीडिंग कब दोगे, जब आप कोई छोटा सा भी गोल सेट करोगे और उसे अचीव करोगे एट एनी कॉस्ट, तो तब जाकर के आपके दिमाग में बार बार एक पॉजिटिव हैमरिंग होगी, ठीक है। पॉजिटिव हैमरिंग होगी, हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करना चालू कर देगा। आप जो भी गोल उसे दोगे, फिर वो धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाएगी अचीव करने की, ठीक है।
तो हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने दिमाग में। प्लस गोल सेटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रियली लाइफ में सफल होना चाहते हो तो, ठीक है। और हमें छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 2 जूम मीटिंग का गोल लिया, ठीक है, कि आज दिन भर में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मात्र 2 जूम मीटिंग करनी है। और मैंने वो 2 जूम मीटिंग की, ठीक है, की तो मेरे दिमाग में क्या मैसेज गया कि नहीं, मैंने जो गोल सेट किया था उसको मैंने अचीव किया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, पॉजिटिव पाथवे में अपने दिमाग को, पॉजिटिव न्यूरो पाथ जो बनते हैं दिमाग में, तो पॉजिटिव चीजें बनेगी मेरे दिमाग पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक जो फैमिली रियूनियन का अपना एक टॉपिक था संजीव नायर जी का, वो इसी पर था, है ना, कि किस तरीके से हमें न्यूरो पाथवे को ब्रेक करना है, किस तरीके से हमें अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है, किस तरीके से हमें गोल सेट करना है और गोल को अचीव करना है। उन्होंने एक टू डू लिस्ट का बताया था कि आप डेली के आप कम से कम 5 गोल, छोटे गोल 5 से 10 गोल आप लिखें, सामने अपने बोर्ड में लिखें और फिर उन्हें अचीव करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, भला ही आपने छोटे छोटे गोल बनाए और छोटे छोटे गोल अचीव किए, लेकिन हमारे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि नहीं, आपने कुछ किया, आपने जो गोल सेट किया था उसको आपने अचीव किया, ठीक है, फिर सेट किया, फिर अचीव किया, ठीक है। छोटे छोटे बड़े बड़े गोल आप धीरे 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 करके उसे अचीव करो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग एक सक्सेसफुल पर्सन जैसी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा अपने ब्रेन पे। और आप जो भी गोल सेट करते हो, आप 2000 पीवी का गोल सेट लेते हो, आप 10,000 पीवी का गोल लेते हो, आप 50,000 पीवी का गोल लेते हो, आप उसे अचीव करो, ठीक है। चाहे गोल छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे अचीव करो, तभी आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, तभी आपके दिमाग में वो जो मेंटल बैरियर आपने बना के रखा है वो ब्रेक होंगे। क्लियर? तो टीम को गोल में सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा खुद का गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम गोल सेटिंग नहीं करेंगे, प्लस गोल को हिट नहीं करेंगे, हम ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ना वो निगेटिव फीडिंग बनती चली जाती है, ठीक। तो हमें इस चीज से बचना है, हमें अपने दिमाग में निगेटिव फीडिंग करने से बचना है, ठीक है। हमें अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव 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 देना है। और वो तब होगा जब आप गोल जो आपने सेट किया उसको आप हिट करोगे, उसे आप अचीव करोगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम्बिशियस होना, महत्वाकांक्षी होना, लीडरशिप की एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। उसके बाद आते हैं डिटरमाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन का मतलब होता है कि आपने जो गोल सेट किया है, अगेन, ठीक है, आपका फोकस कितना है, आपका आपके गोल में फोकस कितना है। ऐसा तो नहीं कि आपने बोल तो दिया कि भैया मुझे, मैं ना इस महीने डायरेक्टर जा रहा हूँ, ठीक है, और आपकी टीम में भी आपने बोल के रखा कि मुझे इस महीने डायरेक्टर जाना है, ठीक। और पता चला बीच में आपका कोई घर का काम आ गया, उसमें डिस्टर्ब हो गए, डायरेक्टर 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 सब किनारे हो गया, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो, जो कमिटमेंट कर रहे हो, उस पे आपका फोकस कितना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडर शुड बी डिटरमाइंड। ऐसा कई बार ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि आपका गोल है कि आप मतलब लाख रुपए कमाना चाहते हो, पता चला आपने 10,000 रुपए कमाए, उसके बाद आपका फोकस डिस्टर्ब हो गया। आपका गोल है कि आप इस साल 50,000 रुपए कमाना चाहते हो, और आप अपने 50,000 रुपए कमाने के लिए फोकस करके काम करना चालू किया, लेकिन बीच में आप डिस्टर्ब हो गए किसी और चीज में, आपका फोकस वहां पे ब्रेक हो गया, है ना। तो लीडर शुड नॉट चेंज देयर गोल, फोकस वर्किंग विद टीम। हमें अपना जो फोकस है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना कि जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो फोकस इज नेसेसरी, फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलते हैं ना, वो आप लेंस का एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर एक नॉर्मली लेंस से भी अगर कागज में फोकस किया जाए, प्रॉपर रेगुलर फोकस किया जाए, तो उसमें भी आग लग जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लीडरशिप सीखना है, हमें हमें अपनी टीम को बड़ी करना है, तो हमें ये क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। प्लस हमें अपनी टीम में जो फोकस रखना है, हमारी जो लीडरशिप है, किसमें किसको मुझे किस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। जो मैंने लीडर्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको मुझे कहां तक लेके जाना है, 50,000 1 लाख रुपए की इनकम उनकी कब तक होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने गोल सेट किया है उस पर आप कितने फोकस तरीके से वर्किंग कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप बार बार डिफोकस होते जा रहे हो। आज आपने गोल सेट किया कि आपको कोर लीडर बनना है,
पता चला आप 1 महीने तो कोर लीडर कर लिया आपने, दूसरे महीने खुद ही का पता नहीं है, ठीक है? तीसरे महीने खुद का पता नहीं है। आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं ठीक है यार, मुझे अब कोर लीडर बनना है, मुझे पर डे के 2 प्लान दिखाने हैं। और पता चला आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्लान तो दिखा लिया, 5वें दिन से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई। आपका फोकस हट गया वहां से, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी और चीज में, है ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस वर्किंग। लीडर शुड बी डिटरमाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद इनकरेज अदर्स, ठीक है? आप लोगों को, जब सीधी सी बात है, आप अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करोगे तभी आप लोगों को इनकरेज कर सकते हो, तभी आप लोगों को बता सकते हो, है ना? प्रोत्साहित करते रहना, है ना? जोश से भरा हुआ होना, आर यू हमेशा एक्साइटेड रहना। गुड लीडर ऑलवेज इनकरेज द टीम मेंबर, ठीक है? इनकरेज करना क्या होता है, कई बार हमारे जो लीडर्स है ना, हमारी जो डाउनलाइन टीम है, आने वाली टीम है, उनकी लाइफ में कई बार पर्सनल चैलेंजेस भी जाते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम भी जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम पर्सनल लाइफ से भी जुड़ते हैं, ठीक है? पर्सनल जो मेंटरशिप है वो भी एक अपलाइन हमें देती है, पर्सनल लाइफ की मेंटरशिप। अगर पर्सनल लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी आप एक अपलाइन, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जैसे मेरे अपलाइन है अनूप सर जो है, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ उनसे, ठीक है? तो मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी, कैसी है, सब कुछ उन्हें एक एक चीज पता होती है। और जहां भी मुझे लाइफ में प्रॉब्लम जाती है, लाइफ के किसी भी पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम जाती है, मैं उन्हें ओपनली उनसे डिस्कस करता हूँ और ओपनली वो मुझे सही सजेशन देते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप टीम लोग के मेंबर के साथ जुड़ते हो, जब आप अपनी टीम में बॉन्डिंग बनाते हो, आप उनसे रिलेशनशिप आपकी क्लोज होती है, तो बहुत सारे लोग आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करते हैं, आप पर्सनल लाइफ में भी उनके मेंटर बनते हो, ठीक है? तो आप उन्हें किस तरीके से इनकरेज करते हो, आप लाइफ के चैलेंजेस से उन्हें कैसे निकालते हो, ठीक है? कई बार उनकी पर्सनल लाइफ में जो चैलेंज होते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, उस समय आप उन्हें कैसी मेंटरशिप देते हो, ठीक है? उनको फाइनेंशियल लाइफ में कैसी मेंटरशिप देते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब बोलते हैं ना, एक लीडर से, लीडर जो है सभी का कॉम्बिनेशन होता है, हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? एक मेंटर भी होता है एक लीडर, ठीक है? टीम मेंटर भी होता है, एक पर्सनल लाइफ का कोच भी होता है, पर्सनल लाइफ का मेंटर भी होता है, सारी चीजें होती हैं लीडरशिप के अंदर। तो वो स्किल भी आपको सीखनी पड़ेगी कि आप अपने डाउनलाइन लोग को किस तरीके से, जब वो डिमोटिवेट होते हैं तो उन्हें उत्साहित, इनकरेज कैसे कर सको, उनको एक्साइटेड कैसे कर सको, उनको उनका फोकस कैसे क्लियर कर सको, उनको एक नए एम की तरफ कैसे बढ़ा सको, ठीक है? उनको फिर से उठा सको, क्योंकि हर इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, गिर तो जाता है इंसान, लेकिन उसको उठाने वाला एक कोई ना कोई लीडर चाहिए, कोई ना कोई एक मेंटर चाहिए, ठीक है? जब कोई इंसान गिरता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहां पे उसके मेंटर की, उसकी लाइफ में, ठीक है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि जब एक छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है या दौड़ना या चलना सीख रहा होता है, ठीक है? अगर वो चलना सीख रहा है और उसको कोई मोटिवेट कर रहा है, वो गिर गया और गिर के हम लोग उसे बोलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, फिर से तुम खड़े होकर के चलो, ठीक है? हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं। साइकिल कोई चला रहा है, साइकिल से गिर गया, तो उसको अगर किसी ने डिमोटिवेट कर दिया कि भैया तुम कैसे गिर गए, तुम कभी साइकिल नहीं चला सकते, ठीक है? तो वो जिंदगी भर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन उसको हम मोटिवेट करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक बार गिरे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम दोबारा उठ सकते हो, दोबारा तुम चला सकते हो, ठीक है? तो हमें लाइफ में ऐसी मेंटरशिप देनी पड़ेगी अपनी टीम को, क्लियर? तो ई फॉर इनकरेज अदर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी डाउनलाइन टीम को इनकरेज करना, उसके अंदर हमारे अंदर हमें क्वालिटीज वो डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है? फिर आर फॉर रेडी टू लर्न एंड टीच, है ना? हम क्या सीडी सुनते हैं, क्या हम लर्निंग में फोकस करते हैं खुद, क्या हम खुद को इतना ज्यादा लर्निंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या आप नई नई चीजें सीख रहे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है? हमें नई नई चीजें बार बार सीखनी पड़ेंगी, हमें बुक अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कई बार मैं, मतलब मैंने जो शुरुआत की थी, मैं डॉक्टर बिंद्रा जी के बहुत वीडियोस देखता था, सारे फील्ड में मैंने उनके वीडियोस देख डाले हैं,
ठीक है, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की स्टोरी हो, मोटिवेशनल स्टोरी हो, है ना? मतलब चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड उनके प्रिंसिपल हो, तो डॉक्टर बिंद्रा जी के जितने ऑलमोस्ट वीडियो हैं यूट्यूब में, जितने पड़े हुए हैं उनके चैनल से, सारे मैंने देख डाले। ठीक है, इसी तरीके से जो एसपी बहादुर जी के वीडियोस हैं वो मैंने पूरे देख डाले, सोनू शर्मा जी के वीडियोस पूरे देख डाले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे फील्ड में हमें धीरे-धीरे करके अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपडेशन चाहिए, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है बिज़नेस में, ठीक है? बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं कि भैया हम बिल्कुल सॉफ्टवेयर में घुसे गए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, कैसे नहीं क्या बनता है, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, जितनी मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उतना मुझे अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है? अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। मतलब इतनी तेज़ी से दुनिया अपने आप को अपडेट कर रही है, हम और आप सोच भी नहीं पा रहे वो सारी चीज़ें, ठीक है? बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज की जो यूथ जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, जो 18 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे हैं, ठीक है? जिनकी जो मेंटल पावर है, टेक्नोलॉजी की पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो, ठीक है? तो हमें अपने आप को लाइफ में अपडेट रखना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें बुक्स रेगुलर पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए हमें रेगुलर मीटिंग, सीडीज़, एजुकेशन से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें रेडी टू लर्न के लिए, हमें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें, साथ में अपनी टीम को सिखाने के लिए रेडी रहें। ठीक है? हमें अपनी टीम को सिखाना है, बार-बार सिखाना है, ठीक है? आप कितना सीख गए हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कितना आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जितना सीखा, क्या आपकी टीम को वो चीज़ आती है? ठीक है? क्या आपने अपनी टीम को वो चीज़ सिखाई? ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्रॉपर क्या डुप्लीकेट कर रहे हो? क्या प्रॉपर आप लोगों को टीच कर पा रहे हो वो सारी चीज़ें? आपने 4 बेसिक सीखी, क्या आपने अपनी डाउनलाइन को 4 बेसिक सिखाई? आपने लीडरशिप की मीटिंग ली, क्या आपने अपनी डाउनलाइन के साथ लीडरशिप की मीटिंग की? ठीक है? आपने 10 कोर स्टेप सीखे, तो क्या आप अपने अपनी डाउनलाइन को 10 कोर स्टेप की ट्रेनिंग दी? है ना? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जो सीख रहे हो, आप अपनी डाउनलाइन को वो डुप्लीकेट कर रहे हो कि नहीं? वो टीचिंग दे रहे हो कि नहीं? ठीक है? वो नॉलेज आप सही तरीके से दे पा रहे हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी मीटिंग्स आपको आपकी डाउनलाइन के साथ करनी पड़ेंगी, बार-बार करनी पड़ेंगी। तब जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी कर पाओगे, है ना? बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे सिद्धार्थ सिंह जी की एक टीचिंग में एक लाइन याद आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता भैया कि हमारी टीम में कितने लोग ज्वाइन हुए, ठीक है? नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ ट्रेंड पीपल, ठीक है? आपकी टीम में नंबर ऑफ ट्रेंड पीपल कितने हैं? आपने कितने लोगों को सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दी? आपके नेटवर्क में अगर 500 लोग, 1000 लोग दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जीरो हैं, कुछ भी नहीं है, वो कंफ्यूज करने वाला एक नंबर है, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी टीम में नंबर ऑफ ट्रेंड पीपल कितने हैं, जिनको प्लान दिखाना आता है, जो डेमो दिखाना जानते हैं, जिनके पास खुद का वर्किंग बैग है, जिनके पास खुद के कुछ ड्रीम्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज में लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम की का सपना रखते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम आए, और उसके लिए वो कितने इन्वॉल्व हैं, कितने वो उसके लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास एक सही टीम का होना, ठीक है? तो कितनी नंबर ऑफ जॉइनिंग हुई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपने जो जॉइनिंग हुई उनमें से कितने नंबर ऑफ ट्रेंड पीपल कितने हैं, ठीक है? कितने लोग ट्रेंड हैं, क्लियर? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें अपनी टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है? अगेन ड्रेस लीडरशिप में ड्रेस का एक बहुत जबरदस्त रोल है ना? जैसे यहाँ पे बताया 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है। इस पे हालाँकि मुझे ये पीपीटी अभी बहुत ज़्यादा कंप्लीट करनी है। 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो आप बोलते हैं, ठीक है? नॉन वर्बल क्या होती है? जो आपके बॉडी लैंग्वेज से, जो हमारे पहनावे से, जो हमारी
बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है, ठीक है? वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और आपको मैं बता दूं, वर्बल कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में मात्र 5%, 10% ही रोल रहता है। आप क्या बोलते हो? 90% जो रोल रहता है वो होता है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप किस तरीके से चल रहे हो, आप किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से एक्साइटेड हो, ठीक है? ये सारा 90% जो रोल होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है? आप खुद ही सोचो कि आप किसी बंदे से मिले, आप फेस से उसके रीड कर सकते हो कि ये बंदा बहुत टेंशन में है, ठीक है? आप फेस देख करके पता कर सकते हो कि ये बंदा बहुत एक्साइटेड है, ये बंदा एनर्जेटिक है, ठीक है? कैसे पता कर लिया? बिना बोले, ठीक है? तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 90% जो रोल होता है हमारी लाइफ में वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और 10% ही रोल होता है जो वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इसका रोल है मात्र 10%। और ये जितनी भी क्वालिटीज मैंने बताई यहाँ पर, जितनी भी क्वालिटीज लीडरशिप की हैं, उत्साहित रहना, एंथुसियास्टिक, ठीक है? आपको उत्साहित रहना है, किस तरीके से आपको फोकस करना है, डिटरमाइन कैसे करना है, ये सारी नॉन मैक्सिमम जो क्वालिटीज आती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है? आप लोगों को बताओगे नहीं, लोगों को पता चल जाएगा। आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, ठीक है? आप कितने महत्वाकांक्षी हो, कितना लाइफ में आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो, क्या नजरिया आपका हो सकता है, सब कुछ आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक है। ये मैं आगे और किसी और मीटिंग में कवर करूंगा, यहाँ तक स्लाइड बन पाई है। तो विद दिस आज की ये जो टॉपिक है यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ।